नमस्कार बच्चों। आज भी ये पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के उस पर चर्चा करेंगे। राजा के पास में ब्रह्मचारी अपनी बहन शकुंतला को लेके जैसे ही जाते हैं और वहाँ चर्चा परिचर्चा चलती रहती है, राजा उस श्राप के कारण शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है, मना कर देता है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में जब शकुंतला को ये कहा जाता है या शकुंतला के विषय में राजा से कहा जाता है कि भाई ये तो आपकी पत्नी है, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, तो राजा अपने कानों पे हाथ रख के, कान बंद करके कहते हैं, एकदम कानों पे हाथ रखने का प्रयास करते हैं कि पापम शांतम, किस प्रकार का जो पाप है शांत हो। अर्थात आप जो मेरे ऊपर ये मेरे ऊपर एक तरह से आरोप लगा रहे हो, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, ये रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे मैंने इस प्रकार से विवाह किया नहीं है और उसे आप कह रहे हो कि ये मेरी पत्नी है, ये उस कारण के कारण कि भाई राजा को इस प्रकार से जो उसके चित्त में जो थे वो विस्मृत हो जाती है घटनाएं, इसलिए राजा उसको पहचान नहीं पाता है और याददाश्त खो जाती है। इसलिए राजा कहता है कि ये पाप शांत होना चाहिए कि व्यपदेशम आविलितुम किम इह से जन्म इमम च पातितुम कूल कसेव सिंधु प्रसन्न अम्ब तट तरु च, कि जैसे जो नदी होती है, जैसे उस नदी के समान जो नदी इस प्रकार से अपने किनारे पे खड़े हुए वृक्षों को और तट को इस प्रकार से तोड़ देती है, किनारे पे खड़े हुए वृक्षों को गिरा देती है और इस प्रकार से अपने जो स्वच्छ जल है उसको एक तरह से कलुषित कर देती है, दूर तक जब फैल जाता है तो वो पानी खराब हो जाता है, कि तुम वैसा ही प्रयास कर रही हो जैसे वो कहता है व्यपदेशम, कि मेरे इस कुल को आविदितुम कलंकित करने के लिए, इमम जन्म पाती तुम तो इह से, और इस मेरे जैसे स्वच्छ छवि वाले पवित्र आचरण वाले राजा को कलंकित करने के लिए तुम इस प्रकार का प्रयास कर रही हो कि मेरी जो इस प्रकार की एक तरह से मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, लोगों में इस प्रकार की छवि है कि भाई राजा बहुत चरित्रवान है, बहुत गुणवान है, बहुत ज्ञानवान है और लोगों की भलाई करने वाला है, और तुम जैसे ही लोगों के सामने कहोगी कि अरे भाई ये तो मेरा पति था और इसने मुझे छोड़ दिया, तो लोगों में मेरी जो छवि है वो विपरीत हो जाएगी। लोग इस प्रकार से तरह तरह की बात करेंगे कि अरे राजा कहने में तो इस प्रकार की बात करता है, इसने तो अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। तो कह रहे हैं ऐसे इस प्रकार से तुम मुझे मेरे कुल को कलंकित करने का प्रयास कर रही हो और इस जन को पतित बनाने का प्रयास कर रही हो, जो मेरा आचरण है उसको एक तरह से गिराने का प्रयास कर रही हो, जैसे कूल कसाम सिंधु, किनारों को तोड़ने वाली नदी जैसे अपने प्रसन्नम अम्बम, अपने स्वच्छ जल को और तट तरुम चैव, और तट पर खड़े हुए जो वृक्षों को इस प्रकार से गिराती है, ऐसे इस प्रकार का तुम प्रयास कर रही हो, यानी ऐसे उस नदी के समान जो अपने स्वच्छ जल को आगे तक ले जाके इस प्रकार से उसे गंदा कर देती है और अपने खड़े हुए वृक्षों, किनारे पर खड़े हुए वृक्षों को इस प्रकार से तोड़ देती है, उसी प्रकार से तुम ऐसा प्रयास कर रही हो। तो उसके साथ में गई हुई जो तापसी थी, वो तापसी कहती है कि महाराज आप जो इस प्रकार की जो बात कह रहे हैं वो ऐसी बातें हम लोगों को इस प्रकार से, हम लोग इस प्रकार का आचरण नहीं करते। आप जो कह रहे हैं कि अब भाई झूठ बोल रहे हो आप और झूठा प्रयास आरोप मेरे पे लगा रहे हो, तो भाई हम वन में रहने वाले लोग हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं छल प्रपंचों से दूर रहते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, हमें इस प्रकार की जो अनायास की जो चर्चाएं हैं हम उनमें भाग नहीं लेते। तो राजा कहता है कि इस प्रकार से जो स्त्रियां होती हैं वास्तव में वो जन्मजात बहुत चालाक होती हैं, वो बहुत
चतुर होती हैं। और राजा चतुरता के लिए उदाहरण देते हैं कि स्त्री नाम अशिक्षितम पटुत्वम अमानुषीषु समदृश्यते किमुत्या प्रतिबोधवत्य प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वयं अपत्य जाते अन्य दुजई पर भ्रताम खलु पोषयंती। कि जैसे पक्षियों का उदाहरण देते हैं कि अशिक्षित जो लोग हैं उनमें भी चतुरता अपने आप देखी जाती है स्त्री स्वभाव में। जो स्त्रियां होती हैं वो जन्मजात इतनी चालाक होती हैं कि उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो बिना पढ़े लोग लिखे लोग हैं वो भी बहुत चतुर होते हैं इस प्रकार से। जैसे पक्षी का उदाहरण दिया कि अमानुषीषु, अर्थात मानव जाति नहीं, मानव से भिन्न जाति में भी। और उनकी जो स्त्रियां हैं उनका जो आचरण है उसमें बता रहे हैं कि अमानुषीषु अशिक्षितम पटुत्वम, कि बिना पढ़ाई लिखाई के भी उनमें चतुरता देखी जाती है। जो ऐसे जो मानव जाति से भिन्न इस प्रकार से स्त्रियों में भी ऐसी इस प्रकार की चतुरता जन्मजात देखी जाती है। जैसे या प्रतिबोधवत्य, और इस प्रकार से जो ज्ञानवान है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें कुछ जो सीखे हुए लोग हैं वो कहते हैं तासाम के मुत्ते, उनका तो कहना ही क्या। यानी अनपढ़ लोगों में भी इस प्रकार की चालाकी देखी जाती है और उनमें अगर कोई पढ़ा लिखा हो उसका तो कहना ही क्या। कि जैसे परभ्रता, परभ्रत कहते हैं पराये से पालन पोषण करवाने वाली, अर्थात दूसरों से अपने बच्चों का पालन पोषण करवाने वाली, अर्थात कोयल। कि जैसे कोयल अंतरिक्ष गमनात, कि जब वो आकाश में उड़ने से पहले स्व अपत्यम अन्य द्विजय पोषयंती, कि कोयल जब उसके बच्चे जब तक उड़ना नहीं सीख जाते तब तक वो दूसरे जीवों से अपना पालन पोषण करवाती है। कि अरे मनुष्यों की तो बात ही क्या, स्त्री जातियां स्वभाव से इतनी चालाक होती है। जैसे कोयल का उदाहरण दिया कि वो जब तक उसके बच्चे उड़ने में सक्षम नहीं होते तब तक वो अपने बच्चों को अन्य दूसरे द्विज अर्थात कौवे आदि के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करवाती है। कोयल इतनी चालाक होती है, जैसे ही वो अंडा देती है और अंडा वो कौवे के घोंसले में इस प्रकार से दे आती है और कौवा उसको सहता रहता है, उसको इस प्रकार से गर्माहट देता रहता है और जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है उसका पालन पोषण भी कौवे इस प्रकार से करता है। लेकिन जैसे ही वो उड़ने के लिए सक्षम होती है कोयल का बच्चा, कोयल आती है और उसको उड़ा के ले जाती है। इस प्रकार से वो कहती है कि कोयल तो यानी अनपढ़ लोग भी बहुत चालाक होते हैं और उनमें आपकी जो बहन है, आपकी जो पुत्री है, ये पढ़ी लिखी है, इसका तो कहना ही क्या। अर्थात इंसानों में भी अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो इस प्रकार से चालाक, उसका तो कहना ही क्या। फिर कहते हैं कि मय्ये विस्मरण दारुण चित्त व्रतौ व्रतम रह प्रणयम अप्रतिपद्य माने भेदा भ्रुवो कुटिलयोर अति लोहित अक्षाम भग्नम सरासनम इव उसाम समरस्य। कैसे विस्मरण दारुण चित्तवृत्ति, विस्मरण दारुण कि भूलना, विस्मरण कहते हैं भूलना, ऐसे भूलने वाली चित्तवृत्ति वाले कि मैंने इससे कभी विवाह किया था या नहीं, ऐसी इस प्रकार की चित्तवृत्ति वाला मैं व्रतम प्रणयम, यानी एकांत में की हुई इस प्रणय व्यापार की घटना को जो मैंने एकांत में इससे किया था, अप्रतिबद्ध माने स्वीकार न करने वाले, यानी मैंने इससे विवाह किया था या नहीं किया था, ऐसी इस घटना को स्वीकार न करने वाले मेरे ऊपर इस प्रकार से ऐसे अतिरुषाम, अत्यंत क्रुद्ध, जो इतना क्रोध इसके अंदर है कि अति लोहित अक्षाम माने, एकदम लाल नेत्रों से और टेढ़ी इस प्रकार से भौं को तिरछी करके इस प्रकार से चढ़ा लेने से मानो ऐसा लगता है कि स्मरस्य सरासनम भग्नमेव, मानो इसने कामदेव के धनुष को तोड़ दिया। ऐसी इस प्रकार की छवि को देख के राजा इस प्रकार से डर जाते हैं कि अरे मैं इस प्रकार से जो विस्मरण के कारण कि भाई मुझे वो जो भी घटनाएं हैं वो घटनाएं मेरे चित्त में नहीं है।
और मैं उन घटनाओं को भूल गया, चाहे श्राप आदि के कारण हो, वो उस घटनाओं को मैं भूल गया, और एकांत में जो इससे मैंने जो किया था, चाहे प्रेम किया था, चाहे शादी किया, जो भी घटनाएं घटी, ऐसे इस प्रकार से उनको जब इसके सामने मैंने स्वीकार नहीं किया, जब शकुंतला के सामने मैंने स्वीकार नहीं किया, तो इसने अपने जो नेत्र हैं उनको ऐसा तिरछा करके इस प्रकार की दृष्टि से मुझे देख रही है कि मानो इसने कामदेव के धनुष को तोड़ दिया हो। यानी स्त्रियां जब क्रुद्ध होती है तो ऐसी विकराल इस प्रकार से बिल्कुल चंडी का रूप धारण करके और इस प्रकार से मेरी ओर देख रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो इसने कामदेव के धनुष को तोड़ डाला हो। फिर उसके साथ आने वाले जो लोग थे उनमें सारंगरो कहता है कि अतः परीक्ष कर्तव्य विशेषात संगतम रहे अज्ञात हृदयसु एवं वैरी भवति सोहृदम, कि वास्तव में जो मेल मिलाप है, संगत, चाहे मित्रता हो, चाहे प्रेम हो, चाहे इस प्रकार की साथ रहने की प्रवृत्ति हो, वो कहते हैं कि परीक्ष कर्तव्य, कि भली प्रकार से उसका परीक्षण करके ही करना चाहिए। व्यक्ति के बारे में जब तक आपको पता नहीं हो तब तक उसके साथ इस प्रकार से मेल मिलाप आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और रह संगत और विशेष प्रेम, अगर आपसे विवाह आदि की बात करनी हो तो विशेषात परीक्षे, तो आपको निश्चित रूप से और भी ज्यादा गहन परीक्षण करके करना चाहिए। जहां शादी आदि की बात हो तो निश्चित रूप से उसके बारे में विशेष जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि अज्ञात हृदयसु सोहृदम एव वैरी भवति, कि जिसके बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जानते उसके साथ में किया गया प्रेम इसी प्रकार से दुख का कारण होता है। जिसके बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जानते और उससे आपने प्रेम कर लिया तो वो प्रेम आपके लिए उसी प्रकार से मुसीबत बन जाता है, जैसे अब ये इस प्रकार से मेरे कारण इस प्रकार से मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ जो हो रहा है वो कहता है कि वास्तव में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं तो निश्चित रूप से जब तक आप किसी के बारे में भली प्रकार से नहीं जानते तब तक उसके साथ में मित्रता आदि नहीं करनी चाहिए। और विवाह आदि का जो संबंध है ये तो भली प्रकार से अच्छी तरह से गूढ़ता से या गहनता से जांच करने के पश्चात ही करना चाहिए। धन्यवाद।